उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से अपने खेमे में लाने के लिए नीतीश कुमार ने एक प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी पहले कि नीतीश कुमार के खेमे से ही वो चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खूब चर्चा चल रही है कि मनीष वर्मा ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हीं के लिए सीट रखा गया है, बहुत सारी बातें हैं। नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खूब चर्चा चल रही है कि मनीष वर्मा ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हीं के लिए सीट रखा गया है, बहुत सारी बातें हैं। नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज हम भीतर की बात पे चर्चा करेंगे। भीतर की बात पे हम उन मुद्दों को रखते हैं जिनका पहले से किसी को पता नहीं होता है। बाबा से हम जानेंगे कि कुशवाहा को दिल्ली भेजने वाली फाइल पटना में ही लटकी। क्या गेम करेंगे नीतीश? नीतीश कुमार को किंग मेकर के भी नाम से जाना जाता है और अब इस चर्चे पर बाबा से बात करेंगे। देखिए खुशी, लगातार ये चर्चा चल रही है कि इधर बीच में आपने देखा होगा कि काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कहा जा रहा था कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। ये बात हमने बहुत पहले कह दिया था, जैसे ही परिणाम आया था और वो दिल्ली गए थे। प्रधानमंत्री कौन होगा इसका सिलेक्शन चल रहा था एनडीए के भीतर में। उस बीच में हमने ये बात तय कर लिया था, ये बात हमने कह दिया था। जो बॉडी लैंग्वेज था और जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी थी वो साफ साफ बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और पूरी एनडीए बैकफुट पर है, क्योंकि जो सीटें वो लास्ट में हारे हैं 6 सीटें, उन सीटों में भारतीय जनता पार्टी की अधिक सीटें हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि आगे जाकर के वो उनके कंट्रोल में हो। और कंट्रोल में करने के लिए, चूंकि विधानसभा का चुनाव था, 243 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं 2015 में, इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी वो स्ट्रेटजी बनाना चाह रही थी जिस स्ट्रेटजी से वो इस चुनाव के बाद आगे की रणनीति पर कामयाब हो सके। इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ी उसमें कड़ी थे, इसलिए लगातार ये प्रयास चल रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को कैसे मैनेज किया जाए। और उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार इस बात को लेकर के, चाहे हारे हों या जिस तरह से भी हारे हों, जिसने भी हरवाया हो, जिस तरह का रणनीति बनाई गई हो, उन्होंने साफ कहा कि मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, मैं हार गया हूँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी हार सिर्फ मेरी हार नहीं है, ये पूरे एनडीए की हार है। और इसमें किन लोगों ने हरवाया, किस तरह का माहौल बना, ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बयान दिया। उसके बाद उन्होंने अपने पूरी टीम को मना कर दिया था कि वो किसी इस पर मुद्दे पर कोई भी बयान नहीं दे। हमने भी बहुत टटोलने की कोशिश की, बहुत लोगों से व्यक्तिगत रूप से भी बात हमारी हुई, लेकिन कैमरे पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। अंततः जिस बात का हम शुरू से जिक्र कर रहे थे वो बात, समय भी आया और वो बात भी आई कि भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस किया कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले की कड़ी भी हमने बताया। नीतीश कुमार ने अप्रोच किया, जो भीतर ही भीतर बात है। अब तो हो सकता है कि नीतीश कुमार की टीम इनकार भी कर दे, कहे कि नहीं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से अपने खेमे में लाने के लिए नीतीश कुमार ने एक प्रयास किया। एक बार फिर से वशिष्ठ नारायण सिंह को ये कार्य दिया गया और वशिष्ठ नारायण सिंह ने कोशिश किया कि उपेंद्र कुशवाहा को फिर से लाया जाए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब अपनी पार्टी को मर्ज करने के लिए तैयार, अपना अस्तित्व खोने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार वो कर चुके थे। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यदि आप राज्यसभा भेजना चाहते हैं तो मैं आपके व्यक्तिगत अलायंस पार्टनर के रूप में रहूंगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी को समाप्त नहीं करूंगा। अब इसको लेकर के दोनों के बीच में क्या बातें हुई, भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी पहले कि नीतीश कुमार के खेमे से ही वो चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अब आप समझ सकती हैं कि जो सीटें खाली हुई हैं 2, विवेक ठाकुर और मीसा भारती वाली, उस सीट पर एक सीट तो कंफर्म हो गया है कि जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन यहां पेच अटक गया है। भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को भेज तो सकती है, लेकिन बिना नीतीश के कॉन्सेंट के नहीं भेज सकती। नीतीश कुमार नाराज भी हैं कि हम इनको ऑफर दिए तो मेरे ऑफर पे नहीं आए, तो फिर उधर से जा रहे हैं तो उनको कितना सपोर्ट किया जा सकता है। पहली बात यह है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार ने अभी तक वो दूसरा नाम फाइनल नहीं किया है जो नीतीश कुमार को करना है, कि दूसरा व्यक्ति कौन होगा जो राज्यसभा जाएगा। इसमें कई नामों की चर्चा, हमने भी कई नाम रखे हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि केसी त्यागी को भेजा जा सकता है, नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, काफ़ी वोकल हैं, लेकिन उनके जगह पर आप देख रही होंगी कि पहुंच गए हैं पहले से संजय झा। तो यहाँ केसी त्यागी का पॉइंट थोड़ा सा कमजोर होता है। इसके बाद एक चर्चा आप 2-3 दिन से सुन रही होंगी मनीष वर्मा का चर्चा। खूब चर्चा चल रही है कि मनीष वर्मा ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हीं के लिए सीट रखा गया है, बहुत सारी बातें हैं। नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन लंबे समय से जो पार्टी को पोषित कर रहा है और नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी को लेकर के आगे चल रहा है, उस भोला शर्मा का क्या होगा? भोला शर्मा लगातार आपने देखे होंगे कि जहानाबाद से जुड़े हुए हैं या पटना के इर्द गिर्द के क्षेत्रों में काफ़ी कुछ एक्सपेंस करते हैं, लोगों के निजी जीवन में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान करते हैं। रोजगार और नौकरी के मामले में उनके भाई भी लंबे समय तक रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। अब ऐसी स्थिति में भोला शर्मा का भी एक स्टेक बनता है, एक हिस्सेदारी बनती है। तो ये कुछ नाम है, इसके अलावा भी 2-3 नाम और हैं जो हिडन नाम है नीतीश कुमार उस पर भी विचार कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है कि नीतीश कुमार और जो उनके अपोनेंट हैं तेजस्वी यादव, दोनों के बीच में एक अंतर आया है। और वो अंतर था कि जो मुस्लिम समाज है, जो मेन वोटर है तेजस्वी यादव का, वो नाराज चल रहा था। उसे जगह नहीं मिला, 2 ही सीट मिली, आगे राज्यसभा में तो एक भेजा गया है। लेकिन इन सब के साथ साथ अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि नीतीश को सपोर्ट ये मुसलमान समाज क्यों करे, क्योंकि एक भी मुसलमान को आप नहीं जिता करके ले गए। तो ये सारी बातें, हालांकि टिकट तो मिला था, लेकिन अब प्रतिनिधित्व जो है वो चाहिए वहाँ। उस प्रतिनिधित्व के लिए हो सकता है कि किसी मुस्लिम समाज के नेता को उठा करके और राज्यसभा भेजा जा सकता है। ये सारी परिस्थितियां बन सकती हैं। एक अति पिछड़ा समाज पर भी बहुत फोकस है, क्योंकि रामबली चंद्रवंशी वाली जो सीट खाली हुई थी वो पिछड़ा समाज के कुछ समाज को दे दिया गया। तो ऐसी स्थिति में अति पिछड़ा समाज भी बहुत सारी चीज़ें डिमांड कर रहा है कि भाई आप मेरी सीट काहे दे दिए। इससे पहले कुशवाहा वाली सीट दे दी गई थी सवर्ण को, उसका भी लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा फंस गए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के फंसने के कारण उपेंद्र कुशवाहा अब तेजी से दिल्ली की तरफ कूच किए हैं। दिल्ली में जाकर के वो अंतिम जो है वो बात अपनी रखेंगे और उसके बीच क्या होता है। लेकिन इस बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है वो ये है कि जो ये सीटें खाली हुई हैं, इसमें अगर वर्तमान स्थिति देखें तो राज्यसभा की 16 सीटों में से 14 सीटें अभी भरी हुई हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 4 सीटें हैं, जिसमें सतीश चंद्र दुबे हैं जो आपको पता है कि मंत्रिमंडल में भी शामिल किए गए हैं। शंभू शरण पटेल हैं, इनको भी मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। धर्मशिला गुप्ता और भीम सिंह को एक साथ भेजा गया था, एक अति पिछड़ा और एक पिछड़ा समाज से। इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने एक समीकरण बनाने की कोशिश की थी। अब उपेंद्र कुशवाहा का नाम उस खेमे से आ रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि लौकुश समीकरण को साधने का जिस तरह से काम कर रही, तो पटेल पहले से हैं, कुशवाहा चले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है लौकुश समाज का एक सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा। अगर बात जनता दल यूनाइटेड की करें तो हरिवंश लंबे समय से हैं, आपको पता ही है। रामनाथ ठाकुर हैं जो अभी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। उसके बाद आपने सुना होगा कि जैसे ही संजय झा को प्रभार मिला कार्यकारी अध्यक्ष का, तो वैसे ही झारखंड पर उनका फोकस हुआ। तो झारखंड से खीरू महतो को पहले ही भेजा गया जा चुका है। तो एक ये है, संजय झा ऑलरेडी अभी गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें राष्ट्रीय जनता दल की, तो राष्ट्रीय जनता दल में 5 सीटें हैं जो राज्यसभा में हैं, जिसमें से एक प्रेमचंद गुप्ता हैं, मनोज झा हैं जो पहले से भी हैं, फैयाज अहमद हैं, उसके बाद एडी सिंह हैं, अमरेंद्र धारी सिंह। संजय यादव को इस बार भेजा गया है। इसके अलावा एक सीट जो है वो कांग्रेस के पास है, अखिलेश सिंह का। 2 सीटें खाली हैं और इन्हीं 2 सीटों पे एनडीए गठबंधन पर मंथन का दौर चल रहा है। और इस मंथन में नीतीश कुमार जो नाम शॉर्टलिस्टेड किया है, उस नाम के साथ साथ अब सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है। जब तक नीतीश कुमार ये फैसला नहीं करते हैं तो एनडीए में एकमत नहीं बन सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से नज़दीकियां बढ़ी हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार की। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के कहने पर किसी को उनको उनके ही भेज सकते हैं। उनकी माताश्री का भी नाम बहुत लंबे समय से चल रहा था कि उनको भेजा जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर के अब उपेंद्र कुशवाहा जो बहुत खुश नजर आ रहे थे, अचानक से एक विराम आया है, एक वैक्यूम आया है। और ये वैक्यूम तभी दूर होगा जब नीतीश कुमार ये तय कर लेंगे कि दूसरा नाम किसका होगा। पहला नाम होगा उपेंद्र कुशवाहा का या दूसरा नाम होगा, ये भी अभी तक तय नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे, ये बातें भारतीय जनता पार्टी ने कही हैं। लेकिन बाकी के जो घटक दल हैं उनको भी इस बात का गुस्सा था या नाराजगी थी कि भाई आपने हमसे विचार क्यों नहीं किया।
तो इसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इन सब में जो बड़ी भूमिका है वो नीतीश कुमार की है, क्योंकि नीतीश कुमार केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों सरकारों का जो स्टीयरिंग है उनके हाथ में है। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे एपिसोड का, उसमें कुशवाहा के दिल्ली भेजने वाली फाइल जो है लटकी हुई है, उस फाइल पर नीतीश कुमार का अंतिम हस्ताक्षर होना है। और ये हस्ताक्षर 10 तारीख को, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, 10 तारीख को जब रुपौली में वोटिंग खत्म हो जाएगा 5 बजे, उसके बाद आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा ये जानकारी कि नीतीश कुमार ने फाइल पे हस्ताक्षर कर दिया है और कौन होगा दूसरा जो राज्यसभा जा रहा है। क्योंकि अगर राज्यसभा में अभी अनाउंस नीतीश कुमार कर देते हैं तो वोट पर भी असर पड़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है और राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को चाणक्य इसीलिए कहा जाता है कि वो चीज़ों को अपने ढंग से बहुत ही कैलकुलेट करके और रखते हैं, बहुत बारीक तरीके से रखते हैं। अब 10 जुलाई को और 10 जुलाई के बाद कभी भी आपको दूसरा नाम सामने आ सकता है जो राज्यसभा जाएगा। इसमें से हो सकता है कि जो नाम हमने बताए हैं, खास करके हमने जोड़ दिया है कि मुस्लिम समाज से किसी को भेजा जा सकता है, उसमें बहुत सारा नाम है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। एक सिवान का भी सीट है जो जीत करके आई है जनता दल यूनाइटेड, उसमें बड़ी भूमिका उनके जीत में रही है, अगर किसी की तो हिना साहब की रही है, तो एक नज़र उधर भी है। देखिए बाकी होता क्या है। तो खुद सुना आपने भीतर की बात में किस तरीके से बाबा ने सीएम नीतीश को किंग मेकर बताया और इसके साथ ही कहा कि कल रुपौली के चुनाव के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।